हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग जर्नल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, न्यू बुक से हम लोग करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यानी 6 से जर्नल एंट्री शुरुआत करेंगे। आज एक छठा क्वेश्चन हमें क्या कहता है हिमांशु की पुस्तक में निम्नलिखित रोजनामचा करो, यानी जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। यानी हिमांशु है, इनके बुक में आपको रिकॉर्डिंग करना है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहे हैं जी सर। तो जर्नल में कितने कॉलम सर जी? 5 होता है। तो लिखेंगे हम लोग 5। पहले फॉर्मेट खींचना जरूरी है। तो ये हो जाएगा हमारा डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स, LF और डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। तो ये डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर वैल्यू एंड डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है, ऊपर में आपको लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, जिसके भी बुक में होगा उसमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, यानी हिमांशु बिजनेस का ऑनर है। तो वो कहता है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कितना? 75,000 रुपया हिमांशु बिजनेस में पैसा लगा रहा है। सिंपल सी बात है, आपको सोचना किसके पर्पज़ से? बिजनेस के पर्पज़ से। यानी हिमांशु पैसा लगाएगा, एक तरफ से पैसा जाएगा, दूसरी तरफ आएगा, यानी बिजनेस में कैश बढ़ेगा। ठीक है, कैश हमारा असेट्स होता है, बढ़ता है, हम डेबिट करते हैं, मॉडर्न अप्रोच। तो कैश हो जाएगा हमारा डेबिट। अच्छा बताओ सर जी, डेट लिखना भूल गए। कोई बात नहीं, लिखिए 2023 ईयर है, 23 लिखो। कौन सा डेट है हमारा वो लिख दो। किस डेट को हो रहा है? तो हो रहा है हमारा 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को चालू हो रहा है। तो कैश बिजनेस में बढ़ेगा, डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा असेट्स है। बिजनेस में बढ़ेगा कितने से? 75,000 से। लिखिए 75,000। अब बताओ ये बिजनेस में कैश बढ़ रहा है कहाँ से? बैंक लोन लिए? नहीं। तो किसी दोस्त से लिए ना, ऑनर लगा रहा है। तो ऑनर के नाम के बदले हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल। यानी कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ये भी बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना बताओ? 75,000। तो जितने से असेट्स बढ़ा उतने से हमारा लायबिलिटी भी बढ़ा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बीइंग क्या? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, 1 दिसंबर हो गया। उसके बाद लिखता है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को आ जाओ। देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने हिमांशु ने नगद में खरीदा। कहाँ? बिजनेस में। तो कैश बिजनेस से जाएगा और सामान आएगा। ठीक है, तो कैश हमारे लिखा है असेट्स है, कमरा क्रेडिट करोगे, और असेट्स है क्रेडिट करेंगे, गुड्स आ रहा है इसलिए इसको डेबिट करते हैं। किसके नाम से? परचेज के नाम से। तो क्या लिखना आपको? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना बताओ? 10,000 का। हमने 10,000 का सामान खरीदा है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग क्या? परचेज ऑफ परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी हमने नगद में खरीदा है। इसके बाद आ जाइए 9 दिसंबर को क्या लिखता है? तो 9 दिसंबर कह रहा है सोल्ड गुड्स टू स्वाति, यानी स्वाति को हमने बेचा। अब ध्यान दो, स्वाति नाम की कंज्यूमर आई, कस्टमर आई हमारे पास, हमने उसको सामान बेचा। कितने का? 5,000। क्या उसने पैसा दिया है? नहीं। कैश लिखा है? नहीं। तो यानी ये उधार लेन देन, पैसा आएगा नहीं धंधे में, बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये बता, स्वाति से पैसा लेना है, तो लेना है तो हमारे लिए असेट्स है, यानी स्वाति का नाम लिखना पड़ेगा। तो स्वाति हमारे लिए डेटर्स हैं, असेट्स है, इनका नाम को हमको क्या डेबिट करना पड़ेगा?
तो स्वाति अकाउंट डेबिट। और 2 क्या, देखो सेल हुआ है जी सर, इनकम तो क्रिएट हो चुका है, तो इनकम को क्रिएट करते हैं कितना, 5000 और 5000। क्या लिखो नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड, किसको, स्वाति को, ठीक है। इसका लिखता कि परचेज फर्नीचर का 12 दिसंबर को क्या हुआ, 12 दिसंबर को हमने फर्नीचर खरीदा, कितने में खरीदा सर जी, 3000 में। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट्स है, खरीदोगे। यहाँ परचेज नहीं लिखना, तो फर्नीचर यूज करने के लिए ला रहे हैं, है ना, बेचने के लिए नहीं ला रहे। तो जो आइटम हम यूज करने के लिए लाते हैं वो हमारे लिए असेट्स होता है और उसका हमको नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फर्नीचर हम यूज करने के लिए लाए हैं, तो फर्नीचर असेट्स है, बढ़ेगा, डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंड क्या, अब देखो यहाँ लिखा नहीं, सीधे लिखा परचेज, यानी कैश में खरीदे, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, यानी उधार हमने खरीदा नहीं है, यानी कैश दे चुके हैं, लिखो। तो फर्नीचर हमारा असेट्स है, बढ़ा है, डेबिट करेंगे, कैश भी हमारा असेट्स है, कमा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो बीइंग परचेज्ड फर्नीचर। 12 दिसंबर के बाद है 18 का था, स्वाति से नगद प्राप्त किया पूर्ण भुगतान के रूप में 4000। अब ध्यान दो, देख लो, पढ़ लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। स्वाति से रिसीव हो रहा है 4000, किसके लिए, फुल सेटलमेंट, यानी स्वाति को हमने कितना उधार बेचा या कितना उससे पैसा लेना था, चेक करेंगे, उसके बदले में कितना आया हमको, 4000। ध्यान से देखिए एकदम, देखो स्वाति को कितने, स्वाति से हमें कितना लेना था, 5000, कितना, 5000, इसके बदले में हमको कितना मिला है। फुल सेटलमेंट मतलब क्या होता है, जितना बाकी है उसमें हम जितना पैसा दे रहे हैं, बात खत्म, इसके बाद एक भी रुपया नहीं देंगे, ठीक है। तो देखो कितना स्वाति दिया, दी है 4000, यानी कैश हमारे पास 4000 से बढ़ेगा। अब सोचो स्वाति के यहाँ कितना बाकी है, 4000, 5000, 5000 के बदले आपको कितना मिला, मात्र 4000, 1000 कहाँ गया, डूब गया, नहीं, ये डिस्काउंट होता है, छूट। अब एक नया टॉपिक आ गया हमारा, डिस्काउंट, जो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। समझ में आया, देखो होता है, अगर मान लो हम किसी का 2000 रुपये रखें, उधार है, क्या 2 महीने बाद दे देंगे, ठीक है, लेकिन दुकानदार को अभी पैसा चाहिए, हम गए, भैया पैसा दे दो, ठीक है दे देंगे, लेकिन बताओ 2000 के लिए, 2000 तो 2 महीने के लिए लिए थे, अभी दे दो, तुमको 200 रुपये और छोड़ देंगे। तो ये 200 जो छोड़ता है, कम माना डिस्काउंट है, क्या है, डिस्काउंट, छूट है। फुल सेटलमेंट में यानी जितना भी बाकी है हिसाब क्लियर करेंगे और जो कमी आता है वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसी तरह देखो, स्वाति को उधार बेचा था हिमांशु 5,000 का, लेकिन जब वो पैसा उससे लिया तब क्या किया, तुम 4000 दे दो और आपको हम 1000 रुपये छूट दे देंगे, फुल सेटलमेंट, माने हिसाब खत्म, ठीक है। तो सुनो, तो 5000 का था, 5000 उधार बेचे, इसके बदले में कितना मिला हमको, 4000। तो 4000 कैश धंधे में क्या होगा, बढ़ेगा, क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, एकदम ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट डेबिट। बताओ कितना, किस तारीख को, 18 दिसंबर को, ठीक है। अब बताओ कैश हमारे पास कितना आ रहा है, 4000, तो कैश कितने से बढ़ेगा, 4000 से, ठीक है। स्वाति के यहाँ कितना बाकी था, 5000, स्वाति के यहाँ कितना बाकी था, 5000, तो इसके नाम यानी इसके खाते को कितने से कम करोगे, 5000 से, नॉट 4000, कितने, 5000 से करना होगा। तो अब देखो ये डेबिट है, इसको हम क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। तो 2 स्वाति, यानी एक तरफ हमारा असेट्स कम रहा है, कितने से, 5000 से, और दूसरी तरफ हमारा असेट्स बढ़ रहा है मात्र कितना, 4000, यानी कैश भर रहा है हमारा 4000। तो 1000 कहाँ गया, 1000 डिस्काउंट हमने दे दिया, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, लॉस नहीं होता है, ये समझ गए। ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा, आज स्वाति को दे रहे, कल किसी और को देना पड़ेगा, परसों किसी और को। लॉस वो होता है जो कभी कभार हो और वो बिजनेस के नेचर पे होता है, रिजल्ट होता है बिजनेस का, रिजल्ट। डिस्काउंट एक्सपेंस है, बट ये खर्चा नॉन कैश है। नॉन कैश का मतलब होता है हमारे धंधे से पैसा बाहर नहीं जाएगा। अब सुनो, हमने कहा डिस्काउंट खर्चा है, 5000 इसके यहाँ बाकी था, इसने कितना दी हमको, 4000, ये तो पैसा दे रही है, हम थोड़ी ना इसको दे रहे हैं 1000, नहीं।
तो डिस्काउंट हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, आगे पढ़ेंगे, मतलब इससे कैश बाहर, धंधे से बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देखो एक्सपेंस है, बढ़ा है, क्या करेंगे, डेबिट कितना 1000। डिस्काउंट का एक सेपरेट वीडियो आएगा, किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसको रिकॉर्ड करोगे, किसको नहीं करना, ये सारी बातें आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक डिस्काउंट, एक टॉपिक आ चुका है। तो बीइंग क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति फॉर फुल सेटलमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति फॉर फुल सेटलमेंट। ठीक है, देखो स्वाति डेटर थी, पैसा दे दी, क्रेडिट करेंगे, कमेगा, कैश हमारे पास आएगा, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और कितना जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ जाएगा, डिस्काउंट में, वो हमारा होता है नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस यानी धंधे से बाहर कैश नहीं जाता है, तो बढ़ा इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट कर दी। जी सर, 18 दिसंबर के बाद बताओ, 25 को है क्या, किराया दिया, रेंट पेड है, आपको फॉर्मेट खींचना है। जी सर, जितना बार बनाओगे उतना बार फॉर्मेट खींचना। तो डेट का देखो, इसको ना हेडिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पेज एक बार चालू हो गया, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आप इसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। ये नहीं जो हर एक पेज में पर्टिकुलर डेबिट, ये ना क्रेडिट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉलम होना चाहिए, समझ गए। आइए, क्या लिखता है, 25 दिसंबर, तो यहाँ लिखेंगे 25 दिसंबर। क्या हो रहा है, रेंट पेड है, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्या लिखोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और पेड यानी टू कैश, हमारे धंधे से क्या आ गया, कैश। कितना है रेंट, 1000। बी रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। इसके बाद क्या है, वेतन, कितना, 30 दिसंबर को, तो लिखो ना भाई 30 दिसंबर। क्या है, वेतन का भुगतान यानी सैलरी, हमारे लिए खर्चा है। देखो कोई वर्क पर्सन हमारे लिए काम करते हैं, उनको जो पैसा देते हैं, कौन, ऑफिस वर्कर, तो ये हो जाएगा हमारा सैलरी, और ये परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ कितना है सैलरी, 1000 कि 1500, 1500, हो गया, बात खत्म है। आप 1500, और लास्ट में आप इसको टोटल करोगे, दोनों मैच कर जाएगा, यानी हमारा दोनों अमाउंट का कॉलम मैच करेगा, तो समझेंगे कि हमारा ये सही है, बीइंग सैलरी पेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक नया चीज़ पढ़े हम लोगों ने, डिस्काउंट, जो आपको मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा। ठीक है, बस इंतज़ार करिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट करेंगे, तब तक आप लोग देखो, हम इसको हटा के नया वीडियो लाते हैं।